दरवाजा छूने पर अनुसूचित जाति के बच्चे की बेरहमी से पिटाई का आरोप। जनपद मथुरा के सुरीर थाना क्षेत्र के अंतर्गत टेंटी गांव की रहने वाली प्रीति पत्नी राकेश अपने परिजनों के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। यहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाते हुए प्रीति व उसके परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। इस दौरान जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता प्रीति ने बताया कि वह अनुसूचित जाति से है। उनका पुत्र यश कुमार प्राथमिक विद्यालय टेंटी गांव में पढ़ता है, जो रोजाना की तरह 22 अगस्त को भी छुट्टी होने के बाद लगभग 2 बजे घर के लिए आ रहा था। इसी दौरान रास्ते में भूरा पुत्र राकेश का मकान पड़ा। इस दौरान यश ने भूरा के मकान का दरवाजा छू लिया। आरोप है कि इसी बात को लेकर भूरा की पत्नी ने यश के साथ लात घूंसों से मारपीट की और जाति सूचक शब्दों से बच्चे को अपमानित किया। इतना ही नहीं, आरोप है कि जब यश के परिजन शिकायत लेकर भूरा के घर पहुंचे तो वहां पर परिजनों के साथ भी भूरा व उसकी पत्नी सुधा ने अभद्रता की तथा जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया और गली से न निकलने की धमकी दी। इसके बाद पीड़ित परिवार शिकायत लेकर थाने पहुंचा। वहां पर भी सुनवाई न होने के चलते पीड़ित परिवार ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से न्याय की गुहार लगाई है। मेरे बच्चे स्कूल से आ रहे थे पढ़ के और वहाँ पे एक लड़के ने कोई और वहाँ पे गया था, उसने गेट में धक्का मार दिया और इन बच्चों के ऊपर आ गया। तो एक मेरा बच्चा पकड़ लिया उसने, लेडीज ने, सुधा नाम है उसका और पंडित है वो, और उनसे बोल रही थी मेरा बच्चा घसीट के छेड़ के मारा है बुरी तरह से और उसके दांत तोड़ दिए सारे और चूड़ी गड़ा दी उसकी पीठ में और पैर पे पैर रख के और बुरी तरह से मार रही थी और बोल रही थी, धमकी दे रही थी उनको, धमकी दे रही थी कि मैं जान से मार दूंगी अगर यहाँ से निकल के गए तो कोई भी। तो विवाद चल रहा है? नहीं, कुछ भी नहीं है। कितने बजे की घटना है ये 2 बजे की घटना है। 2 बजे बच्चे स्कूल से आ रहे थे पढ़ के। लेडीज तुम्हारे गाँव की है? जी गाँव की है। कौन सा गाँव है? टेंटी गाँव का नाम। तो उसके घर पे गए थे आप शिकायत करने के लिए? जी हाँ गए थे। क्या हुआ? फिर हमसे भी बोल रही थी कि तुम क्या कर लोगे हमारा, डेढ़ों चमारो तुम क्या कर लोगे हमारा, आपकी बड़ी बूढ़ी तो हमारी जूतियाँ साफ करते करते मर गए, तुम क्या कर लोगे। आपने इस चीज़ की सूचना पास में थाने नहीं करी थी? जी करी थी मगर वहाँ कुछ नहीं हुआ, उन्होंने कुछ नहीं बोला, उन्होंने सुनवाई नहीं की। तुम क्या चाहते हो? हम चाहते हैं उसको सबक सिखाना, न्याय मिले। अभी एसएसपी कार्यालय हम आए थे कि एक मार्च क्षेत्र में प्राथमिक सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला यश टेंटी गांव से है और वहाँ के साथियों ने कल शाम को सूचना दी कि उसके साथ मारपीट की है और उसका कसूर मात्र इतना था कि वो सवर्ण समाज की एक मकान से अपने हाथ को टच करता हुआ निकल रहा था। उस मासूम को क्या पता था कि उसका टच करना ही उसके लिए जानलेवा बन सकता है, यानी उसे बेरहमी से पीटा गया, उसके साथ बर्बरता की गई। उसके बच्चे के माता पिता कह रहे थे कि बच्चा इतना भयभीत था कि वो वहाँ मेरे घर पे भी आने में कप रहा था। तो आखिरकार हम प्रशासन से, मथुरा के डीएम साहब से, एसएसपी साहब से ये अनुरोध करते हैं कि इस प्रकार से आधुनिक समय में समाज में असामाजिकता के नाम पे ये जातिवाद को, अलगाववाद को बढ़ावा दिया जा रहा है, असामाजिकता फैल रही है, इसके खिलाफ आप ठोस कार्रवाई क्यों नहीं करते। मार्च क्षेत्र में लगातार प्रशासन इस सामाजिक समन्वय बनाने में और शांति व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हो रहा है। वहाँ के पूर्व में रहे मंत्री विधायक वो इस प्रकार के मामलों को दबाने के लिए पहले ही प्रशासन पर फ़ोन करके किसी प्रकार से इस मामले को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम प्रशासन से अपील करते हैं कि उस मासूम बच्चे की कोई कसूर नहीं था, उसके परिवार भयभीत है, वहाँ का क्षेत्र भयभीत है, तो इस बच्चे की जान माल की हानि को देखते हुए वहाँ तुरंत कार्रवाई की जाए, ऐसी हम मांग करते हैं। एसएसपी साहब से मिले, क्या आश्वासन दिया आपको? एसएसपी साहब ने अभी मुलाकात हुई है, उन्होंने थाने को रिपोर्ट कर दिया है और आश्वासन दिया है कि जल्द कार्रवाई होगी। बच्चे के चोट वगैरह भी आई है? बच्चे के अंदरूनी चोट आई है, वो भयभीत है और अभी भी मैंने भी खुद अपनी आंखों से देखा, अंदरूनी चोट है, वो दर्द बता रहा था, पसलियों में भी दर्द है, पीठ पे भी दर्द है और उसके मुंह में भी उस समय खून आ रहा था, अभी भी मैंने देखा था। पास के थाने में कराई नहीं थी? क्या बात है? पास के थाने में गए तो प्रशासन क्षेत्रीय राजनीतिक के दबाव में पास के न चौकी ने सुनवाई की उनकी, न ही थाने ने सुनवाई की।
इसलिए आज वो 20 करीबन 2 दर्जन की संख्या में वो लोग आए, बड़े परेशान हैं। हम उन्हीं के साथ खड़े हैं और ये बात उस बच्चे की माँ ने और उस बच्चे ने खुद अपने मुंह से बयां की है।